जनाबाई का नाम सुना है आपने? जनाबाई एक बहुत दिव्य वक्ता हुई ठाकुर जी की। महाराज कोई भी कार्य करती ठाकुर जी को ही स्मरण करती, ठाकुर जी के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं। महाराज तुलसीदास जी को पता चला कि कोई जनाबाई नाम की एक भक्ता है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी ठाकुर जी की प्रेयसी है, चलो क्यों ना दर्शन करने चलते हैं। तो महाराज जनाबाई के दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी उनके गांव में पहुंचे हैं। अच्छा, जनाबाई महाराज गांव के रहने वाली थी, अपने बेचारी साधारण जीवन जीती। महाराज गाय वगैरह भैंस वगैरह जो भी पशुपालन किया, उनके बाद जो गोबर उसका उपले बना करके थूकती थी, ऐसे अपना जीवन निर्वाह हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत कोई बनठन के घूम रहा है वही भगवान का भक्त है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे भगवान को प्राप्त करेंगे। गजेंद्र ने कौन सी पीएचडी की थी? कबीरदास जी महाराज कौन से बीए एमए किए हैं? मस कागज छुओ नहीं और कलम गई नहीं हाथ। जरूरी नहीं है कि महाराज आप पढ़े लिखे हो तभी भगवान तक जा सकते हो। तो ऐसे ही महाराज जनाबाई का था, पहुंचे हैं गोस्वामी जी दर्शन करने के लिए, वही भक्ता के दर्शन करके आने चाहिए। तो देखा क्या कि जनाबाई अपने पड़ोसियों से महाराज उपले के लिए लड़ रही है। उपला समझते हो ना, गाय के जो कंडे होते हैं उनके लिए लड़ रही है कि तुमने मेरे कंडे चुरा लिए। वो कह रहा नहीं हमने नहीं चुराए। महाराज तू मैं मची है पड़ोसियों में और महाराज जनाबाई में। अब आप विचार करो, कोई आपसे मिलने आए, आपकी बड़ी कोई तारीफ किया हो कि भाई बहुत अद्भुत है, मिलोगे ना तो एकदम आनंदित हो जाओगे, और आपके पास आकर के वो महाराज आपका रंगढंग देखें तो सच बताना क्या प्रभाव पड़ेगा। गोस्वामी जी गए तो भाव लेकर के, पर देखा कि ये जनाबाई, मैंने तो इनका बड़ा नाम सुना है, बड़ी भक्ता है, तो कंडे के लिए लड़ रही है पड़ोसियों से। चलो ठीक है, जब आ ही गए तो एक बार बात तो कर लेनी चाहिए, इतनी दूर आए हैं। जनाबाई को प्रणाम किया, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं आप? तो कहा कि महाराज इसने मेरे कंडे चुरा लिए। अच्छा, कंडे तो सब एक से ही होते हैं, कोई पहचान थोड़ी। अब आपका सिलेंडर खो जाए तो आप पहचान पाओगे? सबकी महाराज सब एक से ही लगते हैं देखने में, कोई पहचान ही नहीं है। ऐसे अब कंडों पे नाम तो लिखा नहीं है, कैसे पहचानोगे आपके कंडे? आप कैसे कह सकते हो कि इनने आपके कंडे चुराए? जनाबाई ने क्या कहा पता है? बोले मेरे कंडों की एक पहचान है, अगर मेरे कंडे इन कंडों में मिले होंगे तो मेरे प्रत्येक कंडे से आपको विट्ठल 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 की आवाज सुनाई देती मिलेगी। स्वामी जी ने सुना, बोले अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, देखते हैं। प्रत्येक पड़ोसी के कंडों को कान में लगा करके देखा। प्यारे, जो जनाबाई के कंडे जो उनने चुराए थे ना, जितने जनाबाई के कंडे थे उन सब कंडों में विट्ठल 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 की आवाज सुनाती हुई। जैसे ही गोस्वामी जी ने सुना, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है जनाबाई को। आप विचार करो, जो निर्जीव वस्तु है, जो एक कूड़ा करकट है, एक भक्त की महाराज एक इतनी बड़ी स्थिति कि कंडों के अंदर भी महाराज विट्ठल विट्ठल की आवाज निकल रही है। हम आपसे निवेदन कर रहे थे ना कि जब घर में रसोई बनाओ, भोजन बनाओ, उस समय ठाकुर जी का स्मरण करो, कोई भजन गाओ, कोई राधा नाम संकीर्तन करो। नहीं गा सकते तो भजन चला करके रख लो, साथ साथ में गाओ। लेकिन सुनना कहाँ है? आपको तो अपना मोबाइल चलाना है ना, रोटी बन रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, ऐसे तो करते। सच बताना ऐसा ही होता है ना? सब तो नहीं करते हैं मुझे पता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो ऐसा ही होता है। अब अपनी गलती आज तक किसी ने एक्सेप्ट तो की नहीं, तो आप कहां से करोगे? बोलो राधे राधे। लेकिन प्यारे, सच्चाई है यही। अगर आप रसोई बनाते समय अथवा कोई कार्य करते समय आप अगर भगवत स्मरण करेंगे तो फिर महाराज आपका अलग ही जीवन होगा। तो ऐसा जीवन, इन भक्तों के चरित्र हम क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इन भक्तों के, अगर किसी भी भक्त के चरित्र को आपने जीवन में धारण कर लिया तो महाराज आपका कल्याण हो जाएगा। हम लोगों का महाराज आजकल खान पान शुद्ध नहीं है, और महाराज जब तक आपका खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी शुद्ध नहीं होगा।